यह कहानी एक स्वरचित कहानी है। कृपया इसकी चोरी ना करें। स्वाभिमानी माँ। आरुषि नाम की एक महिला जिसका एक छोटा सा प्यारा सा सपनों का संसार था। आरुषि अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। आरुषि अपने घर में तो अपने माँ बाप और अपने दोनों भाइयों की लाडली थी ही, पर उसने अपने प्यार भरे स्वभाव से अपने ससुराल में भी सबका दिल जीत लिया था। सभी उससे बहुत प्यार करते थे। आरुषि के ससुराल में उसके पति अनंत, सास ससुर और अनंत के चाचा जी रहते थे। आरुषि के ससुर की 2 दुकानें और एक होटल था। दुकानें किराए पर चढ़ी हुई थी, जबकि होटल का कारोबार ससुर जी और उसका पति अनंत और उसके चाचा जी ही संभालते थे। होटल का काम अच्छा होने के कारण होटल की आमदनी भी अच्छी खासी हुआ करती थी। जब से आरुषि अपने ससुराल में आई, तब से होटल का कारोबार दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करने लगा। आरुषि ने एक छोटी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम सिया रखा गया। सभी घर में लक्ष्मी के आने पर बहुत खुश थे और उससे बहुत प्यार करते थे। वह अपने दादाजी की बहुत प्यारी थी। उसकी हरकतें भी उसके दादाजी की तरह ही थी। पर कहते हैं ना, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। वही आरुषि के परिवार के साथ भी हुआ। आरुषि के ससुर जी की तबीयत खराब हो गई और कारोबार का सारा भार आरुषि के पति अनंत और चाचा जी के ऊपर आ गया। आरुषि के ससुर जी की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर एक दिन उसके ससुर जी का देहांत हो गया। उसके परिवार पर दुख के बादल छा गए। उधर अनंत कारोबार में व्यस्त हो गया और आरुषि अपनी बेटी और घर के कामों में व्यस्त हो गई। परिवार का माहौल बदलने लगा। जैसा माहौल उसके ससुर के टाइम पर था, वैसा अब नहीं था। जब भी उसकी बेटी सिया उससे पूछती, दादू कहाँ हैं? वो कब आएंगे? वो कहाँ पर गए हैं? तो उसके इन सवालों का आरुषि के पास कोई जवाब नहीं था। समय बीतने के साथ साथ आरुषि ने फिर से एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रिया रखा गया। अब सिया अपनी छोटी बहन रिया के आने से बहुत खुश थी। सिया और रिया बड़ी हो रही थी, पर अनंत की जिम्मेदारियां कारोबार को लेकर बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन आरुषि के पास फ़ोन आया कि होटल में काम करने के दौरान अनंत को हार्ट अटैक आया है। आरुषि और उसकी सास ने जैसे ही यह सब सुना, सुनते ही मानो उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई हो। फिर खुद को संभालते हुए दोनों सीधे अनंत के पास गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनंत सबको छोड़कर जा चुका था। आरुषि को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसको रह रहकर अनंत की बातें याद आ रही थी, जो उससे बोलता था कि तुम मेरी जान हो, मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। वो हमेशा यही सोचती रहती कि अनंत, तुम कैसे अपनी जान से दूर जा सकते हो? कैसे मुझे अकेला छोड़कर जा सकते हो? उसकी तो अनंत के बिना जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। आरुषि के दिमाग में हमेशा यही चलता रहता कि अनंत उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आरुषि ने अपने पति के जाने के गम में खाना पीना तक छोड़ दिया था। जिंदगी जीना तो बहुत दूर की बात, वो तो हंसना तक भूल गई थी। फिर एक दिन आरुषि की यह हालत देखकर उसकी बेटी सिया ने कहा, मम्मा, पापा तो हमें छोड़कर जा चुके हैं, अब क्या आप भी हमें छोड़कर जाना चाहती हैं? अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर आरुषि को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ कि किस तरह से अनंत के जाने के बाद वह अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गई थी। वो तो यह भी भूल गई थी कि अब
अपनी सास और दोनों बेटियों का सहारा उसे ही बनना है और अब से वह अपनी दोनों बेटियों की माँ भी है और पिता भी। उधर सारा कारोबार अनंत के चाचा जी ने संभाल लिया था, पर आरुषि को चाचा जी की नीयत पर शक हो रहा था, जो कि हकीकत भी था। तो एक दिन आरुषि की सास ने अनंत के चाचा जी को कहा, हम अपना कारोबार खुद संभाल सकते हैं। अब आपके बूढ़े कंधों पर हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं डालना चाहते। आरुषि ने भी इसमें सहमति दिखाई और अपनी दोनों बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए उसने कारोबार को खुद संभालने का निश्चय किया। उसने जी तोड़ मेहनत की। धीरे धीरे फिर से कारोबार तरक्की करने लगा। घर की स्थिति सुधरने लगी थी। आरुषि ने कारोबार को संभालने के साथ साथ अपनी दोनों बेटियों की बहुत अच्छे से परवरिश भी की थी। अब दोनों बेटियां बड़ी हो गई थी। आज आरुषि की जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन था। आज कामयाबी उसकी दोनों बेटियों के कदम चूम रही थी। सिया अब वकील बन चुकी थी और रिया का सिलेक्शन नासा के वैज्ञानिक के रूप में हो गया था। आरुषि ने ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर की ओर देखा और भरे हुए गले से बोली, आज मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा किया। देखिए ना, अब हमारी बच्चियां स्वाभिमान के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकती हैं। अगर आपको मेरी आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू।